हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो आप लोग? बच्चों, आज हम लोग संचिता पाठमाला का पाठ 5 ओश शीर्षक कविता के विषय में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, ओश कविता सोहन लाल द्विवेदी जी द्वारा रचित है। तो आइए इस कविता का सस्वर वाचन करें। हरी घास पर बिखेर दी हैं ये किसने मोती की लड़ियाँ, कौन रात में गूंथ गया है ये उज्जवल हीरों की करियां। कौन रात में गूंथ गया है ये उज्जवल हीरों की करियां। गुजनू जुगनू से जगमग ए कौन चमकते हैं यूं चमचम, नभ के नन्हे तारों से ये कौन दमकते हैं यूं दम दम। नभ के नन्हे तारों से ये कौन दमकते हैं यूं दम दम। लुटा गया है कौन जौहरी अपने घर का भरा खजाना, पत्तों पर फूलों पर पग पग बिखरे हुए रतन हैं नाना। पत्तों पर फूलों पर पग पग बिखरे हुए रतन है नाना। बड़े सवेरे मना रहा है कौन खुशी में यह दिवाली, वन उपवन में बड़े में जला दी है किसने दीपावली निराली। जी होता इन ओश कणों को अंजलि में भर घर ले आऊं, इनकी शोभा निरख निरख कर इन पर कविता एक बनाऊं। प्यारे बच्चों, यह कविता प्रातःकालीन बेला में जो ओश की बूंदें होती हैं वो फूलों और हरी हरी घास पर कितनी सुंदर दिखाई देती हैं, इसका बड़ा ही मनोरम चित्रण इस कविता में कवि ने किया है। आइए बच्चों, इस कविता का भावार्थ जानते हैं। प्यारे बच्चों, इस कविता की पहली पंक्ति है, हरी घास पर बिखेर दी हैं ये किसने मोती की लड़ियां, कौन रात में गूंथ गया है ये उज्जवल हीरों की करियां। तो बच्चों, इस कविता का अर्थ है कि जाड़े के मौसम में सुबह सुबह ओश की बूंदें ऐसी लग रही हैं जैसे कि किसी ने ही हरी हरी घास पर मोती की लड़ियां बिखेर दी हूँ, या ऐसा लगता है जैसे किसी ने चमकते हीरों की कड़ी बना दी हो। कैसा लगता है कि जैसे मोती की एक माला पिरो दी हो। इस प्रकार से उसकी सुंदरता सुंदर सी लगती है। जुगनू से जगमग ए कौन चमकते हैं यूं चमचम, नभ के नन्हे तारों से ये कौन दमकते हैं ये दम दम। जब सूरज की किरणें ओश की बूंदों पर पड़ती है तो वे असंख्य जुगनुओं की भांति चमकते हैं। आप उनमें आसमान के तारों के दमकने की चमकने की शोभा को देख सकते हैं। तो इस प्रकार से उसकी सुंदरता देखने योग्य हो जाती है। लूटा गया है कौन जौहरी अपने घर का भरा खजाना, पत्तों पर फूलों पर पग पग बिखरे रतन है नाना। पत्तों फूलों और कदम कदम पर इस तरह के नाना प्रकार के रत्न बिखरे हुए हैं जैसे जौहरी ने अपना पूरा खजाना मानो लुटा चुका है। अर्थात प्रकृति में उसकी सुंदरता उसकी इतनी सुंदर लग रही है जैसे लगता है कि कोई जौहरी, कोई रत्न को परखने वाला जौहरी जो है अपना पूरा खजाना वहां पर बिखेर दिया हो। बड़े सवेरे मना रहा है कौन खुशी में यह दिवाली, वन उपवन में जला दी है किसने दीपावली निराली। कवि को ऐसा लगता है जैसे बाग बगीचे में कोई सैकड़ों दीप जलाकर सवेरे सवेरे दीपावली मना रहा हो। अर्थात वहाँ पे जो ओश की बूंदें हैं वो इतनी सुंदर चमक रही हैं कि ऐसा लग रहा है कि बगीचे में दीपावली हो, इतनी सुंदर उसके बूंद लग रहे हैं। जी होता इन ओश कणों को अंजलि में भर ले आऊं, इनकी शोभा निरख निरख कर इन पर कविता एक बनाऊं। बाद में कवि इतना उससे देख करके उसकी सौंदर्य को देख करके आनंदित हो जाता है कि वह सोचता है कि
मन तो यही हो रहा है कि अंजलि भर लूं इस ओस की बूंदों को और अपने घर ले जाकर इसको एकाग्र चित्त से देख करके इस पर एक सुंदर सी कविता बनाऊं। तो प्यारे बच्चों, इस कविता को आप ध्यान से पढ़िए और इसके अर्थ को ध्यान से सुनिए और ऐसी ही कविता स्वयं सृजित करिए। धन्यवाद।